इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे एशियन गेनेटो के राइट्स इशू में आपको अप्लाई करना है, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि हाउ टू अप्लाई एशियन गेनेटो राइट्स इशू। तो उस पर मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ कैसे जो पूरा प्रोसेस है वो आपको फॉलो करना है, और जो सबसे आसान तरीका है वो इस वीडियो के आखिरी में हम कवर करेंगे। और भी बहुत सारे तरीके हैं इस राइट्स इशू में अप्लाई करने का, तो वो सभी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन जो पिछला बार राइट्स इशू आया था उस पर भी मैंने वीडियो अपलोड किया था, और वो जो प्रोसेस था, पिछला बार का जो प्रोसेस था, इस बार वो प्रोसेस फॉलो नहीं हो रहा है। तो पिछले बार जो राइट्स इशू में अप्लाई करने का जो प्रोसेस था वो था कि लिंकिंग टाइम जो इसके रजिस्ट्रार है वहाँ पे जाके आपको मेक पेमेंट का ऑप्शन आता था, तो वहीं से आपका राइट्स इशू में अप्लाई हो जाता था। लेकिन इस टाइम आपको वो जो मेक पेमेंट का ऑप्शन है वो मिसिंग आ रहा है। जो भी इसके रजिस्ट्रार है लिंकिंग टाइम, वहाँ पे सिर्फ सबमिट का ऑप्शन आ रहा है। तो इसीलिए इस बार जो प्रोसेस है वो एस्बा के थ्रू है, तो वो हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि राइट्स इशू अप्लाई करने का कितना तरीका है। तो दो तरीका है बेसिकली, एक ऑफलाइन है एक ऑनलाइन है। तो ऑनलाइन वाला जो सबसे नॉर्मल तरीका है वो हम वीडियो के आखिरी में कवर करेंगे, तो इस वीडियो को पूरा देखिए, इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिए, तभी आपको सारा डिटेल जो है वो समझ में आएगा। तो सबसे पहला जो प्रोसेस है वो ऑफलाइन प्रोसेस है। तो जितने भी शेयर होल्डर्स है एशियन गेनेटो के, तो उनके ईमेल पे एक एशियन गेनेटो के द्वारा मेल आया होगा जिसमें सब कुछ मेंशन होगा। उसमें आपको लिंक अवेलेबल होगा सब कुछ का, जैसे कि एप्लीकेशन फॉर्म हो गया और प्लेन पेपर का वहाँ पे लिंक होगा। तो वहाँ से जाके आप उस एप्लीकेशन फॉर्म को और प्लेन पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं। नहीं तो और भी तरीका है, जैसे कि आप लिंकिंग टाइम जो इसके रजिस्ट्रार है वहाँ पे उसके वेबसाइट पे जाएंगे, लिंकिंग टाइम सर्च करेंगे गूगल पे, वहाँ पे उसके बाद लिंकिंग टाइम में आप राइट्स इशू पे चले जाएंगे। उसके बाद राइट्स इशू में जाने के बाद आपको एशियन गेनेटो पे क्लिक करना है और आपको आपके पास कितना इंटाइटलमेंट है वो चेक कर लेना है, अपना पैन नंबर देके, अपना DP ID देके। उसके बाद वहाँ पे पता चल जाएगा कि आपके पास कितने राइट्स इंटाइटलमेंट है। उसके बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है और एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करने के बाद आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि ऐसा कुछ एप्लीकेशन फॉर्म होगा, उसको आपको बहुत ही अच्छे से डिटेल में सबमिट करना है, और जितने भी टर्म्स एंड कंडीशन है उसको आपको पढ़ लेना है। उसके बाद ही अच्छे से आपको सबमिट करना है, अच्छे से उस फॉर्म को फिलअप करना है। उसके बाद SC SB जो भी आपके बैंक है जो एस्बा प्रोसेस को फॉलो करते हैं उसका लिस्ट आपको दिख जाएगा। तो लगभग सारे बैंक है जो रजिस्टर्ड है सेबी के द्वारा, और सारे बैंक लगभग SC SB में आते हैं। यानी कि आप वहाँ पे जाके जो भी आपका बैंक है वहाँ पे जाके, जहाँ पे आपका अकाउंट है वहाँ पे जाके आप उस फॉर्म को सबमिट करेंगे, और वहाँ पे जो अमाउंट जो ब्लॉक होगा वहाँ पे उस बैंकर के द्वारा किया जाएगा। तो उसके बाद वो एक प्रोसेस हो गया। एक और प्रोसेस है प्लेन पेपर का। तो प्लेन पेपर का भी डाउनलोड करने का सेम ही प्रोसेस है। या तो आप ईमेल पे अगर आपका जो भी लिंक आएगा वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो लिंकिंग टाइम के वेबसाइट पे जाके आप वहाँ से जाके प्लेन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आप अपना DP ID डालेंगे और अपना ईमेल डालेंगे और वहाँ पे सेंड करेंगे, तो आपके ईमेल एड्रेस पे कंपनी के द्वारा, जो रजिस्ट्रार के द्वारा प्लेन पेपर भेज दिया जाएगा। और उसको फिर से आपको टर्म्स एंड कंडीशन को अच्छे से पढ़ना है और अच्छे से भर के फिलअप करके, सारा टर्म्स एंड कंडीशन को फिलअप करके आपको फिर से उसको प्लेन पेपर को उस बैंक में, जो भी आपका बैंक है, जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है, SC SB है, तो वहाँ पे जाके आपको सबमिट कर देना है। तो ये करके आपको सक्सेसफुल हो जाएंगे। आप सक्सेसफुली आपके बैंक अकाउंट में जो भी अमाउंट है, जो जितने भी आपके राइट्स इंटाइटलमेंट है वो ब्लॉक कर दिए जाएंगे, और फिर आपको राइट्स इंटाइटलमेंट में आप सक्सेसफुली उसको अप्लाई कर चुके होंगे। और इस प्रोसेस में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं उस पर ज़रूर एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये जो प्रोसेस है ऑफलाइन प्रोसेस वो थोड़ा लेंदी प्रोसेस है, थोड़ा नहीं समझ में आने वाला प्रोसेस है। तो कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो उस पर ज़रूर कमेंट करके मैं उसको ज़रूर क्लेरिफाई करूँगा, हो सके अगले वीडियो में। इसमें मैं कुछ आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करना चाहता हूँ कि जैसे मैंने पिछले बार एप्लीकेशन फॉर्म और प्लेन पेपर लेके अपने SC SB जो मेरे बैंक है, जो मेरा बैंक है SBI, वहाँ पे मैं गया था, ऑफलाइन सबमिट करने गया था। लेकिन वहाँ पे जो बैंक मैनेजर थे उनके द्वारा बताया गया कि उनके पास ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे वो मेरा अकाउंट में अमाउंट ब्लॉक कर पाए। इसीलिए मैं ऑफलाइन पिछले बार अपने बैंक में एप्लीकेशन को सबमिट नहीं कर पाया था। तो ये एक इशू आपके साथ भी आ सकता है। और दूसरा जो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ वो प्लेन पेपर को लेके है। तो पिछले राइट इशू में मैं एशियन गेनेटो के एलिजिबल इक्विटी शेयर होल्डर्स था, क्योंकि मेरे पास पहले से शेयर होल्डर्स था, तो मेरे पास RE आया था। तो उस प्लेन पेपर में जो पिछले बार मैंने डाउनलोड किया था उसमें मेरा DP ID के साथ मेरा नाम, मेरे पास कितने शेयर्स पहले से थे, कितने RE मुझे मिले हैं, वो सब मेंशन था। लेकिन इस बार जो मैंने अपने मेल से
प्लेन पेपर डाउनलोड किया है और लिंकिंग टाइम के वेबसाइट पे जाके प्लेन पेपर अपने मेल पे मंगवाया है और वहाँ से मैंने जब उसको डाउनलोड किया है तो वहाँ पे प्लेन पेपर में ऐसा कुछ भी नहीं है, ना मेरा नाम है, ना DPID है, ना मेरे पास कितने शेयर्स पहले से थे और कितने शेयर्स कितने RE मुझे मिले हैं, तो वो भी कुछ मेंशन नहीं था। तो इसका यही मतलब है कि अगर आप शेयर होल्डर्स हो सकता है कि पहले से नहीं है, जैसे मैं नहीं हूँ, तो हो सकता है कि आपको प्लेन पेपर सिंपल पूरा प्लेन मिले, तो वो आपको खुद ही आपको फॉर्म को फिलअप करना पड़ेगा, बहुत ही अच्छे से फिलअप करना पड़ेगा। सारे जो डिटेल है प्लेन पेपर में आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, पहला वाला प्लेन पेपर भी आप देख सकते हैं और अभी का जो प्लेन पेपर है वो भी देख सकते हैं, दोनों में डिफरेंस देख सकते हैं। और उसमें भी कुछ ना कुछ फिल करना था, लेकिन उसमें थोड़े बहुत डिटेल्स पहले से मेंशन थे, लेकिन इस वाले प्लेन पेपर में जो अभी का प्लेन पेपर है उसमें ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है, कुछ भी ऐसा फिलअप नहीं है। तो वो आपको हो सकता है कि खुद से ही पूरा का पूरा भरना पड़े और फिर जाके अपने नियरेस्ट जो आपके ब्रांच है, जो भी जिस अकाउंट में आपका ब्रांच है वहाँ पर जाके आपको सबमिट करना पड़े। सबसे आसान तरीका जो है वो है ऑनलाइन अप्लाई करने का, वो भी एस्बा के थ्रू, नेट बैंकिंग के थ्रू ऑनलाइन। तो सबसे पहले आपको अपने जो भी आपका बैंक अकाउंट है उसमें आपको नेट बैंकिंग के द्वारा लॉगिन कर लेना है। तो मैंने, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैंने अपने SBI का जो मेरा अकाउंट है उसको मैंने लॉगिन कर लिया है। उसके बाद आपको ई सर्विसेज में चले जाना है। ई सर्विसेज में जाने के बाद वो पूरा का डिटेल खुलेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डीमैट एंड एस्बा एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट सर्विसेज दिख रहा है, तो इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो वैसे ही आपको डिटेल्स दिखने लगेगा। उसमें आपको एस्बा सर्विसेज IPO जो दिख रहा है, इस पर IPO इक्विटी/राइट्स दिख रहा है, तो इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे वैसे ही आपको सारा डिटेल दिखने लगेगा IPO का। तो अप्लाई IPO का यहाँ पे ऑप्शन है, तो वो सब पढ़ लेना है आपको, नहीं भी पढ़ेंगे तो काम चल जाएगा। एक्सेप्ट है, यहाँ पे एक्सेप्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही एक्सेप्ट पे क्लिक करेंगे वैसे ही आगे का नेक्स्ट होगा। नेक्स्ट में आपको यहाँ पे जितने भी कंपनियों के IPO और राइट्स इशू खुले हुए हैं वो सब आपको दिख रहे होंगे। तो यहाँ पे एशियन गेंटो दूसरे नंबर पे दिख रहा है, तो एशियन गेंटो पे आप चेकआउट कर देना है। चेकआउट करने के बाद आपको गो पे क्लिक करना है। गो पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको अप्लाई IPO है, एडिट IPO हिस्ट्री पे जो भी ये एशियन गेंटो का टू बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर एशियन गेंटो, ये सब जो भी लिखा हुआ है वो आपको रीड कर लेना है। रीड करने के बाद आपको यहाँ पे एक्सेप्ट है, बैक है, तो आपको एक्सेप्ट पे क्लिक करना है। एक्सेप्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद आपको सेलेक्ट कैटेगरी आएगा। सेलेक्ट कैटेगरी में आपको यहाँ पे शेयर होल्डर्स और रिनाउंसी का आएगा, तो ये इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे वैसे ही आपको सारा डिटेल, नेम ऑफ द कंपनी, कंपनी एड्रेस, इशू ओपन डेट, इशू क्लोज डेट, 25 में से इशू राइट्स का खुल रहा है और 10 में को ये ख़त्म होने वाला है, तो 10 में से पहले ही आपको अप्लाई कर देना है। तो 63 रुपये पर इक्विटी राइट्स इशू का प्राइस है, तो उसी हिसाब से आपके पास कितने राइट्स है उसी हिसाब से आपको अप्लाई करना है। तो यहाँ पे इंटर द फॉलोइंग डिटेल्स में सेलेक्ट कैटेगरी है, तो सेलेक्ट कैटेगरी में शेयर होल्डर्स और रिनाउंसी आ रहा है, ये पहले से ऑटो सिलेक्टेड है, तो इसी पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद एप्लीकेंट नेम है, पैन है, तो यहाँ पे मैंने पहले से अपने नेट बैंकिंग में अपना रजिस्ट्रेशन कर रखा है, जो भी मेरे डीमेट अकाउंट का है, तो यहाँ पे सिलेक्ट रजिस्टर्ड एप्लीकेंट पे मैं क्लिक करूँगा। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा निकनेम फॉर द एप्लीकेंट का, तो मेरा यहाँ पे ऑप्शन है सोनू पटेल का, उस पर मैं क्लिक कर दूंगा। गो पे क्लिक करूँगा। गो पे क्लिक करने के बाद मेरे जितने भी डिटेल्स है वो डिटेल्स यहाँ पे ऑटोमेटिकली फिलअप हो जाएंगे। अगर नहीं फिलअप होंगे तो आपको करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, तो वो आप कर लेंगे। तो यहाँ पे सारा डिटेल्स, एप्लीकेंट नेम में मेरा नाम आ रहा है, पैन नंबर आ रहा है, कंफर्म पैन CDSL में है या NSDL में है, तो मेरा जो डीमेट अकाउंट होगा CDSL में है, तो वो आ रहा है। बेनिफिशियरी अकाउंट नंबर आ रहा है DPID का, तो सब कुछ आ रहा है। तो उसके बाद आपसे ये पूछेगा कि क्वांटिटी, बिड और प्राइस पूछेगा, तो आपको कितने राइट्स के लिए अप्लाई करना है, यहीं पे सबसे मेन सवाल आता है। बहुत सारे सवाल आपको आता है, तो यहाँ पे जितने भी आपके पास RE है, राइट इंटाइटलमेंट है, तो वो आपको डालना है। हो सकता है कि पहले से आपके पास RE आया है, 10 RE आया है और फिर आपने 10 RE को बाई किया है, उसी डीमेट अकाउंट में अगर आपने बाई किया है तो आपको एक ही साथ करना है अप्लाई 20 RE के लिए। ऐसा नहीं है कि आपको 10 RE के लिए अलग से अप्लाई करेंगे या 10 RE के लिए अलग से अप्लाई करेंगे। तो जितने भी आपके पास टोटल RE है, पहले से जो भी RE है, चाहे जो भी आपने परचेज किया है, उसको यहाँ पे सबमिट करेंगे। और ऐसा भी हो सकता है कि आपने RE को 10 अगर आपके पास मान लीजिए कि RE अलॉट हुआ है, तो आपने 5 RE को बेच दिया है, एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। तो अगर
5 आरी आपने सेल कर दिया है, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आप 5 आरी के लिए ही बिड करेंगे और उसी हिसाब से प्राइस भी आप डालेंगे। तो आप जो भी आपके पास 2 सवाल है वो मैंने हो सकता है कि आपको समझा दिया है, आप समझ गए होंगे। फिर भी कोई आपको डाउट्स है तो वो कमेंट करके जरूर पूछ लेना, मैं उसको आपको क्लियर कर दूंगा। तो यहाँ मेरे पास 10 आरी के लिए मैं अप्लाई करने वाला हूँ, क्योंकि मेरे पास आरी नहीं था, क्योंकि मैं पहले ही सेल कर चुका था। इसीलिए मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए कैसे अप्लाई करते हैं उसके लिए मैंने 10 आरी परचेज किए हैं मार्केट से। तो यहाँ पे 10 आरी मैं बिड में क्वांटिटी में मैंने 10 यहाँ पे टाइप कर दिया है और प्राइस है यहाँ पे 63। जो आरी का राइट्स इशू का प्राइस है वो आपको डाल देना है। वो डालने के बाद ऑटोमेटिकली जो बिड वैल्यू है वो आप ऑटोमेटिकली ये ले लेगा। तो यहाँ पे मेरे केस में 630 रुपया ले रहा है। उसके बाद आपको यहाँ पे सब कुछ अकाउंट नंबर मेरा मेंशन है, जो ब्रांच है उसका एड्रेस मेंशन है और यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन है। बाकी नीचे कुछ डिटेल है, अगर वो पढ़ना चाहते तो पढ़ लीजिए। उसके बाद यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन है, तो मैं यहाँ पे सबमिट करूँगा। सबमिट करने के बाद आगे का जो ऑप्शन आ जाएगा, आगे का ऑप्शन आएगा, उसके बाद इसको आपको सारा डिटेल देख लेना है, एक बार फिर से चेकआउट कर लेना है। कंपनी नेम, एप्लीकेंट नेम, पैन नंबर, ये सब जो भी बेसिक डिटेल होता है वो बेसिक डिटेल है। कितने के लिए, कितने क्वांटिटी के लिए आपने बिड कर रहे हैं, कितने प्राइस आपने किया है। उसका यहाँ पे कंफर्म का ऑप्शन आएगा, तो इसको आपको कंफर्म कर देना है। कंफर्म जैसे ही करेंगे तो यहाँ पे कुछ पूछेगा कि योर IPO विल बी शेड्यूल्ड ऑन 3 मई 2022। एनी ट्रांजेक्शन क्रिएटेड आफ्टर 2 PM विल बी शेड्यूल्ड फॉर प्रोसेसिंग ऑन द नेक्स्ट डे। क्लिक ओके टू कंटिन्यू और क्लिक कैंसिल टू कैंसिल दिस रिक्वेस्ट। इसका कहने का मतलब है कि 2 अभी बज चुका है, तो कहने का मतलब है कि ये जो भी मैं अभी 2 बजे के बाद अप्लाई कर रहा हूँ, तो ये अगले दिन यानी 3 मई को ये जो शेड्यूल्ड होगा, तो ये अगले दिन जाके अप्लाई होगा, जो फुल प्रोसेस है वो होगा। तो यहाँ पे मैं ओके ही करता हूँ। मैं कैंसिल हो सकता है कि मैं अगर चाहूँ तो मैं कैंसिल भी कर सकता हूँ और कल फिर 2 बजे से पहले मैं अप्लाई करूँगा। इससे अच्छा है कि मैं इसको ओके करता हूँ और कल के लिए शेड्यूल करता हूँ। तो यहाँ पे ओके का ऑप्शन आ जाएगा। ओके का जैसे ही ऑप्शन करेंगे आगे का कुछ ना कुछ आएगा। तो आगे का जो होगा यहाँ पे सिक्योरिटी कोड पूछा जाएगा। आपके जो भी आपका अकाउंट से जो नंबर लिंक्ड है उस पर मैसेज जाएगा, OTP जाएगा, वो आपको क्लिक करना है। आशा करता हूँ कि ये प्रोसेस आप समझ गए होंगे। जो सबसे आसान प्रोसेस मुझे लगता है, जो सबसे आसान तरीका मुझे लगता है ऑनलाइन अप्लाई करने का, वो भी अपने नेट बैंकिंग से थ्रू एसबा के थ्रू। तो ये मैं आपको फिर से क्लियरफाई कर देना चाहता हूँ। मैं फिर से आपके साथ एक ओपिनियन शेयर कर देना चाहता हूँ कि पिछले बार जो SBI जो मेरा अकाउंट है उसमें ऑनलाइन नेट बैंकिंग के थ्रू कोई भी प्रोसेस नहीं था राइट्स इशू में अप्लाई करने का, सिर्फ IPO में अप्लाई करने का प्रोसेस हुआ करता था। लेकिन इस बार से मैं देख पा रहा हूं कि बैंक्स में जो मेरा SBI बैंक है उसमें राइट्स इशू अप्लाई करने का जो प्रोसेस है एसबा के थ्रू, तो हो सकता है कि जितने भी बैंक्स लिस्टेड है SC SB में, वो सारे बैंक्स में आपको ये फैसिलिटी मिल रहे होंगे। तो आशा करता हूँ कि आप ऑनलाइन ही अप्लाई करेंगे, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ज़्यादा सूटेबल रहेगा आपके लिए, ज़्यादा वर्थ इट रहेगा। क्योंकि अगर आप बैंक में जाएंगे तो हो सकता है कि बैंक वालों को भी नहीं समझ में आता है कि राइट्स इशू क्या होता है, IPO क्या होता है। तो थोड़ा आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है एप्लीकेशन फॉर्म में जो ऑफलाइन है और जो प्लेन पेपर का जो फॉर्मेट है उसमें आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए मेरा ओपिनियन है कि आप ऑनलाइन ही जाइए, एसबा के थ्रू ही जाइए और मेक श्योर कीजिए कि 10 तारीख जो आखिरी डेट है उससे पहले आप इस एप्लीकेशन को, इस प्रोसेस को कंप्लीट कीजिए। क्योंकि हो सकता है कि आने वाले दिनों में जो आखिरी डेट हो जाता है उसमें कुछ ना कुछ टेक्निकल इशू हो जाते हैं। तो इसलिए जितना जल्दी हो सके इस प्रोसेस को आप कंप्लीट कर लीजिए। और जो आखिरी डेट होने वाला है IPO का ट्रेडिंग का, जो बाई या सेल कर सकते हैं, वो 5 मई को है। तो 5 मई के पहले आप बाई या सेल कर सकते हैं, लेकिन 5 मई के बाद आप बाई या सेल नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आपको 5 मई तक अगर आप बाई या सेल करना चाहते हैं तो कर लीजिए, लेकिन 10 मई से पहले आपको इस राइट्स इशू में पार्टिसिपेट कर लेना है। और भी कोई आपको सवाल है इस राइट इशू को लेके तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उस पर अगले वीडियो में डिटेल में आपको डिस्कस करके समझा सकता हूं। और ये वीडियो कैसा लगा है, आपके लिए कितना हेल्पफुल रहा है, कितना आप इस वीडियो से समझ पाए, कितना आपके लिए ये वीडियो वर्थ इट रहा है, जरूर कमेंट करके बताएं। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें। जितने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं कीजिए, क्योंकि बहुत से लोगों को ये नहीं पता है कि कैसे राइट इशू में अप्लाई करना है। तो उन सभी की मदद कर सकते हैं आप। जितने लाइक करेंगे उतना यूट्यूब का एल्गोरिदम है कि उतने व्यूअर के पास इस वीडियो को पहुंचाएगा, जिससे आप बहुत से लोगों की मदद कर सकते हैं। और यहाँ तक आपने इस वीडियो को देखा है, इसके लिए आपका धन्यवाद। और ऐसे बहुत सारे वीडियोस देखने के लिए, एजुकेशन से रिलेटेड, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, म्यूचुअल फंड से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।